नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल लगभग बज चुका है। सारे प्रत्याशी जो हैं, भावी प्रत्याशी हैं, वो चुनावी जनसंपर्क कर रहे हैं और अपनी पार्टी में दावेदारी भी ठोक रहे हैं। आज हमारे साथ सिवान के जीरादेई से ऐसे एक सामाजिक कार्यकर्ता है, मुखिया है, हम उनसे आपको परिचय कराएंगे। आपको बता दें कि ये राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव हैं, सिवान मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं और मैरवा के मुड़ियारी से ये मुखिया है। हमारे साथ अजय चौहान जी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका बिहार न्यूज एक्सप्रेस में स्वागत है सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे जुड़ने का प्रयास किया, इसके आपको दिल से अभिनंदन। पहला सवाल है, जो अभी वर्तमान विधायक हैं, जिनको आपने अपने गठबंधन में, जब आपका गठबंधन था, साथ रहकर उनके लिए वोट मांगे, उनको जिताया, अब उनके खिलाफ आपकी दावेदारी हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, मेरी दावेदारी की जहाँ तक सवाल है, हम पार्टी के भी केवल और केवल सिपाही हैं और पार्टी के सिपाही होने के नाते हम पार्टी का काम, यहाँ संगठन का काम करते हैं और इसका निर्णय हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी, हमारी आदरणीय नेत्री हैना साहब और आदरणीय नेता बिहारी चौधरी जी, ये लोग फैसला करेंगे, शीर्ष लोग फैसला करेंगे कि पार्टी का यहाँ कौन सिपाही, यहाँ का सेवक बनेगा। मैं यहाँ जब गठबंधन हुई थी, याद है हमको 2015 में, और यहाँ सभी जो हमारे सम्मानित विधायक हैं, बड़े भाई रमेश कुशवाहा जी, उस समय जनता ने यह जनादेश दिया था एक बेहतर जीरादेई बनाने के लिए, सब लोगों ने मिल करके। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने उस जनादेश का अपमान किया और जनादेश का अपमान करके व्यवस्था को बदला नहीं, व्यवस्था के मुंह पे तमाचा लगाने का कार्य किया। और देखिएगा, ये मैं नहीं, आने वाले समय में जीरादेई की आवाम इसका हिसाब पूछेगी और मेरे से नहीं पूछेगी। जिन लोगों ने ताकत दे करके, अपना ताकत दे करके सत्ता में बिठाया, वो लोग सवाल पूछना चाहते हैं कि आपने जीरादेई के लिए कौन सा मॉडल दिया, जीरादेई में कौन सा आपने नया व्यवस्था किया। ये जीरादेई की धरती देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है, मौलाना मजरुल साहब की धरती है और वहां के आप सम्मानित विधायक हैं। और अगर आपने जीरादेई के लिए बेहतर कार्य नहीं किया है तो ये आवाम आपसे पूछेगी। हम लोग भी गठबंधन में उस समय थे और लोगों ने उस गठबंधन को ताकत दिया था और माननीय मुख्यमंत्री ने गठबंधन तोड़ते हुए डबल इंजन की सरकार मोदी जी के साथ चले गए। जबकि मोदी जी को यहाँ की जनता ने क्या मैंडेट दिया था? यहाँ की जनता ने उनको विपक्ष में बैठने का मैंडेट दिया था, लेकिन वो लोग सत्ता में आ गए। ये जो सत्ता में बैठने का जो उन लोगों का तरीका है ना, ये लोग इस समय पूछेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया। पहला सवाल ये है कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया। अगर आपको परेशानी थी तो आप पुनः जनता के बीच में जाते कि आप क्या कह रहे हैं। जो ताकत आप लोगों ने हमको दिया था, उस ताकत के बदौलत एक बेहतर बिहार मेरा नहीं बन सकता है, इसलिए जनता को पुनः आदेश मिलना चाहिए था कि हम क्या करें। लेकिन यह फैसला आपने स्वयं लिया है। अब लोग पूछना चाहते हैं, जब यहाँ शिक्षा का स्थिति बिल्कुल शून्य में है, यहाँ चिकित्सा का स्थिति बिल्कुल चौपट है, यहाँ विधि और व्यवस्था बिल्कुल चौपट है, यहाँ हमारे नौजवान के लिए कोई एक रोजगार नहीं है, आखिर कैसे कहेंगे इस देश के मानचित्र में आदरणीय जीरादेई की धरती को हमारे जो है पूर्व जो है हमारे राष्ट्रपति रहे हुए हैं हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो देश में उनका एक पहचान है, आप क्या कहेंगे कि उनको आपने कैसे सजाया है? आपके पास कोई मॉडल है? आपके पास कोई व्यवस्था है? वहाँ आप जीरो हैं। जीरादेई जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि है। जीरादेई एक विधानसभा क्षेत्र भी है। तो क्या लगता है, पूर्व जो सांसद थे सिवान के ओम प्रकाश यादव, उन्होंने इस गांव को गोद भी लिया था, अभी रमेश सिंह कुशवाहा विधायक है, तो जो विकास यहाँ होना चाहिए प्रथम राष्ट्रपति की जन्मभूमि पे, तो क्या वो विकास हो पाया है? यही लोग सवाल पूछ रहे हैं और तमाम, आज नहीं, आज आप सवाल पूछ रहे हैं और ये लोग तमाम उन लोगों से सवाल आप पूछ रहे हैं कि अब समय आ गया, आपको बताना होगा आपने जीरादेई में क्या किया है। और हम भी पूछना चाहते हैं कि जीरादेई के लिए आपने क्या किया है। माननीय ओम प्रकाश यादव जी यहाँ सांसद जब थे, तो जब जीरादेई को गोद लिया गया तो हम लोगों को लगा कि एक बेहतर जीरादेई बनेगा। चुप कहाँ से है, मिसमैच कहां से और गैप कहां से है कि जीरादेई का डेवलपमेंट नहीं हो पाया। एक बेहतर जो कल्पना था, यहां के राष्ट्रपति जो प्रथम राष्ट्रपति थे, उनका सोच समझ लीजिए, वो अपना सैलरी भी न्यौछावर करते थे, किसके लिए? भारत के लोगों के लिए। और आप उनके क्षेत्र को संवारने का कार्य नहीं किया है। इससे बड़ा विडंबना हमारे लिए क्या हो सकता है? इससे बड़ा हमारे लिए तमाचा हम लोगों के लिए क्या हो सकता है कि आपने एक बेहतर व्यवस्था नहीं दिया है जीरादेई में? यहाँ के लोग पूछना चाहते हैं
और आप गाँव में चलेंगे, गाँव के लोग, चूंकि हम लोग गाँव के सेवक हैं, हम एक क्षेत्र से आ रहे, एक जगह से आ रहे हैं जहाँ उस गाँव में अगर आपको समय तो आपको लेके चलेंगे, पूरा जल जमाव से गाँव वहाँ भरा पड़ा हुआ है। बहुत बड़ा नाला ड्रेन का निर्माण करना था, वहाँ के लोग ने विधायक जी को 10 बार कहा, कार्य नहीं हुआ। इन छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के लोग जाते हैं यहाँ के बड़े जनप्रतिनिधियों के पास, क्या होता है, आप क्यों नहीं व्यवस्था बदले? जो व्यक्ति छोटे समस्याओं का निराकरण नहीं कर सकता है, क्या आप उम्मीद करते हैं कि वह जीरादेवी के लिए एक बेहतर जीरादेवी बनाने का कार्य करेगा? अगर जीरादेवी का अगर बेहतर बनाने का कार्य आपने नहीं किया तो आने वाले समय में यहाँ की जनमानस आपसे हिसाब लेगी। आप काफ़ी दिनों से सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका निभा रहे हैं, मुखिया भी हैं, आपकी पत्नी भी मुखिया रह चुकी है, तो ऐसे में आपके लिए जीरादेवी के लिए क्या प्लान है कि अगर मान लीजिए आप भावी प्रत्याशी हैं, राजद पार्टी यहाँ से चुनाव जीतते या फिर आप विधायक बनते, तो आप जीरादेवी के लिए क्या प्लानिंग किए, क्या मॉड्यूल है? सबसे पहला मेरा अपना एक कंसेप्ट, हम जब पढ़ रहे थे तभी मेरे दिमाग में था, समाज में जो समानता है, मेरा पहला इशू है समाज में समानता। क्योंकि मेरा यह समाज बेहतर समाज तब बनेगा जब यहाँ से धर्म का मेरा जो सिस्टम है वह समाप्त होगा। हम बट जाते हैं हिंदू और मुसलमान में, हम बट जाते हैं ब्राह्मण और नौनिया में, चमार और दुसाध में, जाति पाति में बट जाते हैं, धर्म में बट जाते हैं। फिर किस उम्मीद से जो समाज मेरा धर्म और जाति पात में बटेगा, क्या आप उम्मीद करते हैं कोई एक बेहतर समाज होगा? तो मेरा पहला यह सोच है कि हमें समाज में समानता लाना है। उसके लिए करना क्या होगा, मेरा जो अपना प्लान है, मैं जो सोचता हूं कि समाज के छूटे हुए व्यक्ति, वह चाहे ब्राह्मण का हो या हिंदू हो या मुसलमान हो, वह लोअर हो अपर हो, जो मेरा भाई समाज के मुख्य धारा में नहीं है, उनको मुख्य धारा में लाना हमारी पहली प्राथमिकता है। जब वह मुख्य धारा में आएंगे तो एक बेहतर समाज बनेगा, और जब एक बेहतर समाज बनेगा, निश्चित तौर पर यह विश्वास करिए, एक बेहतर जीरादेवी बनेगा। यही मेरा अपना एक कंसेप्ट है, यही मेरा अपना एक सोच है कि अगर लोगों ने वह ताकत दिया, पार्टी ने अगर हमें समझा कि सिपाही को जीरादेवी के सेवा के लिए मौका दिया जाएगा और लोगों का अगर प्यार मिला, तो मैं बताना चाहता हूं मेरा पहला प्रयास होगा शासन के लोग और सरकार से और तमाम उन तंत्र से मिलकर के एक बेहतर जीरादेवी बनाया जाए और जीरादेवी के लिए एक मॉडल का स्थापित किया जाए कि कोई भी याद करे कि यह धरती देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है। यह मेरा प्रयास होगा। सिवान राजद की बात करें तो आपकी लोकसभा प्रत्याशी हेना साहब भी हार चुकी है, और पिछली बार जो आपने सीटें जीती थी वो नीतीश कुमार को चेहरा को आगे रख के चुनाव हुआ था, उसके बाद बहुत सारी सीटें जीती। तो इस बार आप नीतीश कुमार से अलग भी है, तो फिर आगे किस तरह की चुनौतियां रहेगी आपके प्रत्याशी के लिए? आप प्रत्याशी बनते हैं तो आपकी पार्टी के लिए क्या चुनौतियां रहेगी? नहीं, अब मेरे लिए यहाँ कोई चुनौती नहीं है। चुनौती क्यों नहीं है मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। इसलिए मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो लोग सत्ता में हैं, सवाल उचित से लोग पूछ रहे हैं, तो जो सत्ता में व्यक्ति है सवाल उससे लोग पूछना चाहते हैं, और आपने अगर उसके अनुरूप कार्य नहीं किया है तो निश्चित तौर पर लोग व्यवस्था को बदलेंगे, और उस व्यवस्था को जब बदलेंगे तब जाकर के हम लोग सत्ता में आएंगे। किसके लिए? एक बेहतर जीरादेवी बनाने के लिए, एक बेहतर बिहार बनाने के लिए, एक सुंदर बिहार बनाने के लिए। तो चुनौती भरा दौर किनके लिए है? जो सत्ता में लोग बैठे हैं उनके लिए बहुत बड़ा चुनौती है। उनको जवाब देना पड़ेगा। जब जाएंगे क्षेत्र में तो लोग उनसे पूछ रहे हैं तो उनको जवाब देना पड़ेगा, और लोग उसमें परिवर्तन लाने का जो कार्य करेंगे, और उसी परिवर्तन के दौर में लोगों का प्यार मिलेगा, हम लोगों को लोगों का ताकत मिलेगा। जैसे लोगों का ताकत मिलेगा, मैं उम्मीद और विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूं कि हमारे नेता, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी आने वाले समय में बिहार के सीएम होंगे, और एक नौजवान सीएम जब बनेगा, एक ताकतवर सीएम के रूप में आएगा और सामाजिक न्याय की बात करेगा। बिहार में सामाजिक न्याय की बात, सामाजिक न्याय स्थापित होगा, सब लोग समाज के मुख्य धारा में आएंगे, और उसी कड़ी में हम लोग उनके सिपाही के रूप में तमाम उन क्षेत्रों का बेहतर क्षेत्र बनाने का हम लोग कार्य करेंगे। तेजस्वी यादव को आपने बताया कि नौजवान नेता हैं, सीएम बनने के कैंडिडेट है, तो उन पे तो बहुत सारे आरोप लगते हैं कि 9वीं फेल हैं। उसके बाद अभी जो आपके 5 MLC भाग चुके हैं राजद से, तो इस तरह देखा जाए तो राजद तो कमज़ोर दिख रहा है। देखिए, आपका अच्छा सवाल है कि आरजेडी कमजोर है। बताइए एक चीज़, यहाँ ताकत किसके पास है? यहाँ ताकत नेताओं के पास है क्या? MLC के पास ताकत है, MP MLA के पास ताकत है, जनता का ताकत है। जनता ने ताकत दिया क्या 5 साल MLA बन करके व्यवस्था को बदलेंगे? जनता ने ताकत दिया महागठबंधन को, MLC भाग गए, क्या ऐतराज है? हमारे तो मुख्यमंत्री ही भाग गए थे। हमें तो यह आदत है कि जब मुख्यमंत्री छोड़ के भाग जाते हैं बीच मझधार में, MLC को कौन पूछता है जी? मुख्यमंत्री भाग गए, चलो भाई भाग के। आप भाग करके जनता के बीच में जाते तो यह कहीं ना कहीं संदेश, बेहतर संदेश जाता। आपने क्या किया?
कितनी क्या जल्दी थी, आप रिजाइन करते हैं और माने एकदम स्पीड में जा करके और तुरंत बीजेपी के लोग बैठे हुए गोद में बिठाते हैं और लेके चले जाते हैं राजभवन। आरोप लगाया था कि तेजस्वी यादव का सकुट संपत्ति है, जांच हो रही थी, ये उन्होंने उदाहरण देके भागे थे। ठीक है, ये कब से चल रहा था? जब उन्होंने आरोप लगा 1-2 महीना का प्रोसेस था, ये लंबा टाइम का प्रोसेस था। चुनाव से पहले भी इस तरह की आरोप हमारे नेता पे लगते रहता था। उनको नहीं जानकारी था क्या? आखिर उनको जानकारी नहीं था? केवल और केवल सत्ता के लिए, केवल और केवल सत्ता के लिए, और अपने जो है सो अपने जो कार्य को, जो उन्होंने कार्य नहीं किया है, बिहार को बेहतर बिहार नहीं बना, उसको छुपाने के लिए, आपने काम अच्छा नहीं किया उसको छुपाने के लिए क्या काम है? भाई उनसे ट्यूनिंग नहीं था, उनके ऊपर यह आरोप है, हमने छोड़ दिया। ठीक है, आप छोड़ भी दिए आरोप, तो आप क्यों नहीं जनता के बीच में गए? अब जनता के बीच में आए हैं ना, आप देख लिए 3 महीना का दिन देख लिए ना, कोरोना में क्या बड़ा मुद्दा ये है कि कोरोना काल में प्रवासी भारी संख्या मजदूर बिहार आए और बिहार में रोजगार देने की मांग उठी। सीवान में 5-5 मिलें हैं जो बंद हैं, काफ़ी दयनीय स्थिति है। अगर क्या लगता है उन मिलों को चालू कराया जाएगा तो जो यहाँ सीवान के मजदूर बाहर जाते हैं उन लोगों को रोजगार मिलेगा? यही लोग पूछ रहे हैं, जो आपका सवाल है ना, यही लोग पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी स्थिति परिस्थिति है कि हम लोग यहाँ से बाहर जाना पड़ता है? मेरे परिवार का परवरिश कैसे होगा? मेरा परिवार कैसे जिएगा? हम अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा कैसे देंगे? हमारे परिवार का परवरिश के लिए व्यवस्थाएं क्या है? कुछ व्यवस्था नहीं है। लोग यहाँ से भाग के प्रदेश में गए हैं और जब हालत बहुत बिगड़ गया, वो लोग अपने घर में, अब वो लोग पूछना चाह रहे हैं कि हमें कौन सा काम दीजिएगा, हम क्या करें? एक तो आपने काम नहीं दिया और ऊपर से आरोप भी लगा रहे हैं कि ये लोग प्रदेशों से आए हैं, क्राइम बढ़ेगा, ये लोग गुंडा लोग हैं, ये लोग मवाली लोग हैं। आप एक तरफ चिट्ठी निकालते हैं कि क्राइम का रेट बढ़ेगा। गजब का स्थिति है। एक मुख्यमंत्री इस तरह का बयान दे, एक चिट्ठी निकाल दे, बताइए इससे बड़ा विडंबना हमारे और हमारे बिहार के लिए क्या हो सकता है? आपने बिहार को कलंकित करने का कार्य किया है। बाहर के लोग क्या कहते हैं? आप कहते हैं बिहार के लोग बाहर रह रहे हैं तो बिहारी कहना जैसे शान की बात है। आपने तो 15 साल में बिहारी कहना अपमान की बात आपने बना दिया है। आप क्या करेंगे लोग जब यहां से फिर यहां से पलायन शुरू हो गए? यहां से लोग जा रहे हैं, बस रिजर्व करके जा रहे हैं, ट्रेनों से जा रहे हैं। उद्योग खोलने की बातें कही गई तो सीवान में 5 मिलें हैं, क्या माना जाए कि उसको खोलने से लोगों को रोजगार मिलेगा? आपने 15 साल अगर नहीं किया तो अब व्यवस्था बदलेगा, और बदलते यहां के नौजवानों के लिए एक नौजवान व्यक्ति आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने हर वक्त उनका सोच, हम लोग भी जब जाते हैं पार्टी के बैठकों में, पार्टी के सिपाही होने के नाते और पार्टी के प्रदेश महासचिव होने के नाते जब बैठक में हम लोग जाते हैं, पूर्व में 1 सप्ताह पहले हम लोग गए थे, तो हर वक्त हमारे नेता इस बात पे चिंतित हैं कि उन नौजवानों का क्या होगा। जैसे हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी हर वक्त नौजवानों की बात करते हैं, और जैसे यहाँ एक सरकार बनेगी, उनके नेतृत्व में जैसे यहाँ सरकार बनेगी, हम लोग का पहला प्राथमिकता होगा नौजवानों के घर में चिराग जलाना, नौजवानों के लिए रोजगार देना। जैसे नौजवानों को रोजगार देंगे तब जाकर उनका एक बेहतर घर बनेगा, और जब बेहतर उनका परिवार होगा, उनका बेहतर घर होगा, हमारा बेहतर गांव होगा, और जब बेहतर गांव होगा निश्चित तौर पर हमारा प्रदेश भी बेहतर होगा। यही कंसेप्ट है, यही उनका सोच है। चुनाव में एक मुद्दा बहुत तेजी से जोर पकड़ता है। विपक्ष राजद को जंगल राज की सरकार बताता है और खुद के द्वारा सड़क, बिजली, इसका विकास बताया जाता है, जबकि राजद की सरकार को जंगल राज का सरकार बताया। इसको आप किस तरह से लेंगे? केवल अपने नाकामी को छुपाने के लिए 15 साल ने लोगों ने ताकत दिया है, केवल तुलना करने के लिए वो लोगों ने ताकत दिया है। लोगों ने ताकत दिया कि अगर उस सरकार में कमी थी तो आप बेहतर सरकार बनाएंगे, आप बेहतर सरकार चलाएंगे, आप बेहतर व्यवस्था देंगे, और आप कंपैरिजन करते रहते हैं, आप तुलना करते रहते हैं। कब तक डाइवर्ट करिएगा? कब तक हिंदू और मुसलमान में बांटिएगा? कब तक आप जंगल राज और मंगल राज की बात करिएगा? आप मुद्दाओं पे चर्चा क्यों नहीं करना चाहते हैं? आप क्यों नहीं कहते कि हमने एक बेहतर शिक्षा का व्यवस्था किया है? आप क्यों नहीं कह रहे हैं कि बेहतर हमने शासन का व्यवस्था किया है? आप ये बात पे क्यों नहीं चर्चा करना चाह रहे हैं कि हमने एक बेहतर लोगों के लिए रोजगार का व्यवस्था किया? आप इन मुद्दाओं पे क्यों नहीं जाना चाहते? ये मुद्दा लोग पूछना चाहते हैं। आप कहिए अपने नाकामी को छुपाने के लिए अपना जो सो ठिकरा फोड़िएगा कि 15 साल का जंगल राज था, लोग उसके लिए नहीं दिया है कि 15 साल का जंगल राज रहा था आपके नजर में, और फिर आप उनके नजर में कहिए कि इस साल 15 साल का मंगल राज है। लोगों ने जंगल राज और मंगल राज के लिए ताकत दिया है, लोगों ने ताकत दिया है बेहतर बिहार बनाने के लिए।
कि मेरा बेहतर बिहार कैसे बनेगा। आप उन चीज़ों पे जाएंगे तो अपने नाकामी को छुपा रहे हैं। और ये आपके माध्यम से, हम लोग तक सिपाही हैं, लेकिन आपके माध्यम से मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ। ये सवाल है, ये मुद्दा है, आप मुद्दाओं पे चर्चा करें। अगर आपने बेहतर कार्य किया है, जनमानस का प्यार आपके साथ मिलेगा। और विश्वास रखिए, अगर बेहतर कार्य नहीं किया है, मैं कह रहा हूं, अगर आपने बेहतर कार्य नहीं किया है, तो यहाँ की जनमानस ये मन बना चुकी है कि व्यवस्था को बदलना है, व्यवस्था को बदलना है। उस व्यवस्था में नीतीश कुमार हैं, और नीतीश कुमार को जब यहाँ के लोग बदलेंगे, आने वाले समय में बेहतर बिहार बनेगा। एनडीए गठबंधन से रमेश सिंह कुशवाहा जी हैं, विकास सिंह उर्फ जीसू सिंह हैं, राजीव कुमार सिंह उर्फ बिट्टू सिंह है, आशा पाठक, रमाकांत पाठक, ऐसे कई सारे दावेदार हैं। अगर आप राजद के प्रत्याशी बनते हैं तो कौन से ऐसे कैंडिडेट होंगे जिससे आपकी टक्कर की लड़ाई हो सकती है? नहीं, ये तो उनका अपना मामला है। यहाँ के माननीय विधायक अभी है, अभी माननीय सिटिंग विधायक के, उन लोगों का मामला है कि उन लोगों को किस स्तर पे उन लोगों का कॉपरेशन होगा, कि एनडीए में बीजेपी को सीट जाएगा कि जेडीयू को जाएगा, कि कौन रहेंगे, ये उन लोगों का मामला है। हम तो केवल एक सिपाही हैं, आरजेडी के सिपाही हैं। और हमारी नेत्री यहाँ आदरणीय हैना साहब जी हैं, अवध बिहारी चौधरी जी हैं, और हमारे माननीय नेता लालू जी हैं, और तेजस्वी यादव जी हैं। जो लोग निर्णय करेंगे यहाँ के लिए कि सेवक के रूप में जिस सिपाही को भेजेंगे अपना झंडा दे करके, वह सिपाही यहाँ से विधानसभा जाएगा। और जब यहाँ से विधानसभा उच्च सदन में जाएगा, तो बेहतर जीरादेई बनाने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो कल्पना थी, जो सोच थी, उसको जमीन पर लाने के लिए वह सिपाही कार्य करेगा। उस सिपाही के रूप में हो सकता है कि मैं हूं, या हो सकता है उस सिपाही के रूप में कोई दूसरा भी चेहरा है। जो चेहरा आएगा, उस चेहरा के साथ उच्च सदन में जीरादेई की व्यवस्था को बदलने का कार्य करेगा। चलिए, एक राजद के मजबूत प्रत्याशी के राजद के एक मजबूत दावेदार हैं आप, ऐसे में लोगों से एक प्रत्याशी के रूप में क्या अपील करेंगे? सीधा लोगों से अपील करना चाहते हैं कि लोग उनसे सवाल करें, लोग उनसे पूछें। जो कैंडिडेट है, जो इस उम्मीद के साथ आपके बीच में जा रहा है, उनसे लोग ओपिनियन पूछें कि आप बेहतर जीरादेई के लिए कौन सा काम करेंगे, आप कौन सा मॉडल देंगे। और जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, उनसे लोग पूछें कि आपने जीरादेई के लिए बेहतर मॉडल कौन सा दिया, जीरादेई के लिए आपने क्या किया है। अगर आपने जीरादेई के लिए अगर बेहतर कार्य नहीं किया है, तो मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि वैसी गलती नहीं करेंगे। आप सदन में क्यों भेजते हैं? आप किसी को भी जिम्मेवारी क्यों देते हैं कि मेरे सुख दुख का साथी बनेगा? पहला, मेरे गांव में अगर कोई मामला आ जाता है, मेरे गांव में कोई डेवलपमेंट की बात आ जाती है, मेरा भाई भतीजा अगर कहीं परेशानी के दौर से गुजर रहा होता है, मेरा समाज अगर कहीं किसी परेशानी के दौर से गुजर रहा होता है, तो उस परेशानी के दौर में आप शरीक हो करके उसके समस्या का निष्पादन करने का प्रयास करें। मेरे गांव में और मेरे क्षेत्रों में अगर कोई बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न होती है, आप एक कदम चल करके उसका निराकरण करने का प्रयास करें। जो आपका विधानसभा क्षेत्र है, उसमें एक मॉडल देने का कार्य करें कि ये गर्व के साथ आप कहें कि मैंने जीरादेई में एक बेहतर मॉडल देने का कार्य किया है, बेहतर इंजीनियरिंग कॉलेज देने का कार्य किया है, बेहतर मेडिकल कॉलेज देने का कार्य किया है, बेहतर यहाँ मैंने टूरिज्म प्लेस देने का कार्य किया है। ये जीरादेई के लोग पूछना चाहते हैं, और ये लोग से मैं अपील करना चाहता हूँ, आप पूछें इन सवालों को कि आपने क्यों नहीं किया। अगर आपने नहीं किया तो आपका कहीं भी यह अधिकार नहीं है उन लोगों के बीच में जाएं और जाकर के ये कहें कि आप हमें अपना आशीर्वाद दें। मैं तो कहना चाहता हूं कि आप उन्हें ही आशीर्वाद दें जो इस व्यवस्था को बदलने में अपनी ताकत लगा दे, और इस व्यवस्था को बदलने में वो आपका बेटा, वो आपका सेवक एक मजबूत साथी के रूप में उभरे। आप उनको अपना ताकत देने का कार्य करिए, यही मेरा अपील होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मुखिया अजय चौहान जी थे, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया। उन्होंने लोगों से ये अपील की कि जो भी सिटिंग विधायक है, सिटिंग जो सत्ता में बैठे हुए हैं, उनसे ये सवाल पूछे कि आपने हमारे विधानसभा के लिए, हमारे लिए क्या विकास किया। साथ ही उन्होंने ये भी अपील की कि जो विधायक आपके साथ खड़ा रहे, जो कैंडिडेट आपके साथ खड़ा रहे, जो आपका विकास कर सके, उसे ही वोट देकर विजयी बनाए। अब आने वाले समय में देखना है कि राजद इन्हें प्रत्याशी बनाती है नहीं, या फिर बनाती है तो फिर जो जनता है जीरादेई की, वो इन्हें जीरादेई विधानसभा का विधायक बनाती है या नहीं। बिहार न्यूज़ एक्सप्रेस पर चुनाव संबंधी ऐसे ही लगातार खबर आपको मिलती रहेंगी। आप देखते रहिए बिहार न्यूज़ एक्सप्रेस।